कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें आपका महत्वपूर्ण पेपर है और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को एंटर देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट ए है, ये आपका यहाँ पर सेट बी, ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट सी है और ये आपका यहाँ पर सेट डी। ठीक है, तो आपको बता दें आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं और सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया आपके सेट ए बी सी डी सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पेपर रहेगा। 80 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा, समय आपका 3 घंटा रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपको जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 140 रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई और बात राष्ट्रीय या साधा पूर्ण रोजगार और दाता उपयुक्त सभी। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है जब कुल उपयुक्तता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयुक्तता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, शून्य होती है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर जैसा, एक्स अक्ष की समांतर रेखा, जेड अक्षर जैसा और दाता वाई अक्ष की समांतर रेखा। तो जो इसका अगर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा यू अक्षर जैसा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कहा जाता है आपका यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपका चौथी करेगा आ करेक्ट आंसर। फिर आपका 5वां आता समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? तो आपका था व्यष्टि अर्थशास्त्र और बात है समष्टि अर्थशास्त्र और साथ है दोनों की और दाता किसी की नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिए समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? तो स्टूडेंट आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। फिर आपका आता है भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो आपका भारत का केंद्रीय बैंक है वो है आपका RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने आपका यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको बता दिया है। तो आपका 6 में करेगा आ करेक्ट आंसर। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका आता है तो पहले का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका जो दूसरा यहाँ पर सही विकल्प आता है तो इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। और जो तीसरा आपका आता है तीसरे का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए करेक्ट आंसर। चौथा आपका आता है तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। जो आपका 5वां आता है, ठीक है, तो जो 5वां का करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? 5वें का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और जो 6वां आता है 6वें का करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया। और साथ ही अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार डॉट अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका रहेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस स्थिर लागत। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर अगर स्थिर लागत, ये देख लीजिए दूसरे रिक्त स्थान का आंसर स्थिर लागत हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है दीर्घकालीन कीमत को डॉट कीमत कहा जाता है। यहाँ पर दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है। ठीक है, आपका सामान्य रहेगा तीसरे रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। ठीक है, समष्टि रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर। ठीक है, समष्टि आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका 5वां आता है राष्ट्रीय आय में केवल डॉट आय को सम्मिलित किया जाता है। तो 5वें का उत्तर आपका क्या रहेगा? 5वें का उत्तर रहेगा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां उत्तर रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला ब्याज डॉट ब्याज है। तो 6वें का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर गैर योजनागत। ठीक है, गैर योजनागत ब्याज है। तो आपका 6वें का आंसर रहेगा गैर योजनागत। ठीक है, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका आता है दूसरा
ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर तीसरा यहाँ पर रिक्त स्थान आता है, चौथा आता है, पाँचवा, छठवां। तो जो इनके आंसर है वो आपको यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताए हो तो उसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना और आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। अब आती है आपकी सही जोड़ी बनाइए, आपकी आती है 7 नंबर की स्तंभ आवा में दी गई सही जोड़ी, ठीक है। पहली आती है आपकी NNP, ठीक है। NNP आती है आपकी पहली। तो स्टूडेंट आपको पहली मैच करनी है यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है GNP, तो इसको मैच करना है आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। फिर तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो इसको आपको यहाँ पर दोहरे सहयोग का अभाव से मैच करना। चौथी आती है MPC, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर सीमांत उपयोग प्रकृति से, आपकी चौथी। और जो पाँचवीं आती है केंद्रीय बैंक, तो ये आपकी RBI हो जाएगी। और जो छठवीं आती है व्यवसायिक बैंक, तो ये आपकी SBI हो जाएगी। और जो आपकी सातवीं आती है मुद्रा का प्राथमिक कर, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, विनिमय का माध्यम, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाती है सातवीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच की है उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। और साथ ही अब आते हैं आपके प्रश्न 4 7 7 का चयन के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो हम पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, तो पहला आपका बिल्कुल असत्य है यानी गलत है। फिर दूसरा था कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो दूसरा आपका असत्य रहेगा, सॉरी असत्य। चौथा आता कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है, तो तीसरा भी असत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो जो चौथा वो सत्य रहेगा। पाँचवा आता उपभोग फलन आपूर्ण रोजगार सामयिक की व्याख्या करता है, तो पाँचवा बिल्कुल सत्य रहेगा। और छठवां आता बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो छठवां भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, हमने आपको दिखाई दिया था। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत्य, दूसरा भी असत्य और तीसरा भी असत्य है। चौथा सत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट ट्रू फ्लेश एंड राइट, तो पहला आपका आता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। और फिर आपके आते हैं प्रश्न 5, एक सदवाक्य का उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं, पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए, तो जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है वो है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कम होगी, ठीक है। दूसरे का उत्तर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका कम रहेगा दूसरे का उत्तर। और फिर आपका यहाँ पर जो आता है एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, और प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से क्या संबंध है। तो तीसरे, चौथे, पाँचवें का आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरे, चौथे, पाँचवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। और छठवां था GDP का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा GDP का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और साथ ही जो आपके यहाँ पर आता है मूल का संचय मुद्रा कौन सा कार्य, तो यहाँ पर मूल का संचय मुद्रा का दूसरा कार्य है, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए राइट एंड आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर, ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं सीमांत उपभोक्ता का अर्थ लिखिए अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दिया सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो ये आपका इसका उत्तर, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो आपके इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता उत्पादन सम्मान वक्र का ढाल कैसा होता है या क्या बताता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन दिया गया, साथ ही नीचे उत्तर दिया, पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता यहाँ पर 8वां क्वेश्चन सीमांत लागत तथा औसत लागत में आपको 2 अंतर स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रही आपके यहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत उत्पाद घटती है, ठीक है। आपका पहला पॉइंट आता है, दूसरा, तीसरा, तो आपको तीनों पॉइंट के याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अथवा था परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना, ठीक है। और फिर आपका आता है बाजार संतुलन का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का उत्तर बाजार संतुलन से क्या आशय है बताइए। तो ये आपका पूरा उत्तर बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इस बाजार में गति तो होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाजार उस स्थिति में संतुलन होता है जब बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर होती है, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है
सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आपके समझते हैं। और साथ ही इसका अथवा आपका आता है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए, ठीक है। और फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया जो आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आपके समझते हैं या सकल राष्ट्रीय उत्पाद ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरा उत्तर यहाँ पर दिया गया। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी लाए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो इसका अथवा है जिसमें दिया राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है RBI की 2 कार्ड लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके RBI की कार्ड, ठीक है। तो RBI का मतलब रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर कार्य दिए हैं, तो आपको पूरा याद कर लेना है। और साथ ही जो इसका अथवा आता है, ठीक है, एक देश का केंद्रीय बैंक किन रीतियों से साख को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता है 12वां, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए अथवा सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है, तो ये रहा आपका पूरा आंसर, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका आता है राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 बिंदुओं के नाम लिखिए अथवा आता है सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सरकारी बजट के आपके 4 उद्देश्य, तो यहाँ से आपको 2 उद्देश्य याद कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है अल्पकाल तथा दीर्घकाल किससे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर बजट रेखा, ठीक है, उन सभी मंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना, पूरा पढ़ लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया अनाधिमान वक्र किससे कहते हैं, ठीक है, 15वां क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अनाधिमान वक्र से आपके समझते हैं या अनाधिमान वक्र किससे कहते हैं, एक ही चीज़ है। तो ये आपका पूरा उत्तर जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आता है 16वां, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब चलिए जो 16वें का अथवा वो देख लेते हैं। आपके 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 16वें का अथवा था किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण लिखिए, आपका 3 नंबर करेगा। इसका अथवा आता है लाभ, ठीक है, अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। फिर आपका 18वां आता है समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए, आपका 3 नंबर करेगा। अथवा आता निम्न मांग किसे कहते हैं, इसके ठीक करने की कोई 2 उपाय लिखिए। 19वां आता राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए कोई 3, ये आपका 3 नंबर करेगा। इसका अथवा आता राजस्व घाटा तथा राजस्व घाटे में भेद कीजिए कोई 3। फिर आपका यहाँ पर आता है 20वां, जब सीमांत उपभोक्ता घटती है तब कुल उपभोक्ता किस दर से बढ़ती है, चित्त द्वारा समझाइए, आपका 4 नंबर कराएगा। और इसका अथवा आता मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वां आता है सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर इसका आपका अथवा आता है अथवा देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन 4 अंतर लिखिए, 4 नंबर का लगेगा। इसका अथवा आता है अथवा देख लीजिए, ठीक है। तो फाइनली पूरा पेपर करा दिया। और जो आपके यहाँ पर 4 अंक के क्वेश्चन है और जो आपके 3 अंक के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।